अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा, आज की जो क्लास है आपको पता ही है कि ये क्लास जो है थर्ड सेमेस्टर के लिए है। अभी उनका जो पेपर है वो 24 को है और हमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना बाकी है। तो अब हमने डिसाइड किया कि मैं खाली एक्सप्लेन करूँगा, एटलीस्ट जो भी आपके पास मटेरियल होगा, बुक है या आपके पास कोई भी नोट होगा, तो जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आपको पूरा समझ में आएगा। फिर जब आप कोई नोट पढ़ते हो या बुक पढ़ते हो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, मैं बहुत सारे पॉइंट्स कोशिश करूंगा कि मैं बहुत सारे पॉइंट्स भी लिखूंगा और साथ साथ मैं उनको एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन टाइम बहुत कम है तो ज़्यादा मैं नहीं लिख सकता। मैं ज़्यादा कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपका जल्दी से सारा सिलेबस कवर होगा। ठीक है, तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ और चलते हैं आज हमारा जो टॉपिक है। क्योंकि कल इससे पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था दैट वाज पर्सनैलिटी। बिफोर आई स्टार्ट माय डियर, सॉरी टू से हैप्पी ईद मुबारक। अल्लाह ताला थनो हमेश खुश। ठीक है, ये सबसे बड़ी दुआ है। और आजकल की दुनिया में आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानी है। अल्लाह पाक बूजिन के तो सारे थनो खुश। तो ये तुंदिस मालिस माज तुंदिस सारे फैमिली थन खुश तो खुशहाल और टेंशन नो बिल्कुल भी हेवन के मेहनत करें। बाकी पुशराउन तमिस अल्लाह ताला सुन। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप भी मेरे लिए दुआ करना। ठीक है, करोगे ना इंशाल्लाह, और ज़रूर कर लेना। ठीक है, और एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही पुरानी बात जो हमेशा मैं कहता आया हूँ, मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो। अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देखा फिर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। तो चलते हैं बेटा, आज स्टार्ट करते हैं हमारा अपना टॉपिक जो है, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अप्रोचेस ऑफ, वेरी गुड, अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए बेटा, जब हम अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी की बात करते हैं ना बेटा, देयर आर सो मेनी अप्रोचेस। तो लेट मी टेल यू, वन इज टाइप अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप अप्रोच इज फर्स्ट, सेकंड वन इज ट्रेट अप्रोच, थर्ड वन इज साइकोडायनेमिक या ट्रेट कम टाइप अप्रोच, type approach, and fourth one is psychodynamic approach my dear। देखिए, आराम से समझने की कोशिश करते हैं बेटा, याद रखना बेटा। तो जब हम अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी की बात करते हैं, या आप लिख सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। हम अप्रोचेस क्यों पढ़ेंगे भाई? क्योंकि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, what actually the personality is, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन पर्सनैलिटी राइट इन ए सिंगल इंटरप्रिटेशन। सो इसलिए माय डियर, नेचर ऑफ द पर्सनैलिटी को जानने के लिए, इसको कैरेक्टराइज करने के लिए, उसका पूरा अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट करने के लिए वी हैव टू रिमेन वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द पर्सनैलिटी। और इन थ्योरीज ऑफ द पर्सनैलिटी को दूसरा नाम क्या कहते हैं बेटा? अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी राइट। तो पहला जो पुराना अप्रोच है दैट इज टाइप अप्रोच, and then we have trait approach, and then trait come type approach, and then psychodynamic approach। देखो, आपके सिलेबस में सारे ट्रेट अप्रोच ये सारे नहीं पढ़ने हैं। हम आपको वही पॉइंट आपको बताएंगे जो आपको सिलेबस में दिया गया है। अगर हम टाइप अप्रोच की बात करेंगे, हैं तो बहुत सारे। यहां पे आप देखो, हिपोक्रेटिस क्लासिफिकेशन है, शील्डन क्लासिफिकेशन, कार्ल यंग क्लासिफिकेशन, क्रिस्टीमर क्लासिफिकेशन। लेकिन टाइप अप्रोच में बेटा आपको दो पढ़ने हैं। वन इज शील्डनस क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी राइट, एंड नंबर सेकंड इज कार्ल यंग। It is written as Jung but it is pronounced as Young, कार्ल यंग्स क्लासिफिकेशन। तो ये दो बेटा आपके सिलेबस में है और ये दो बेटा टाइप अप्रोच में आते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो ट्रेट अप्रोच में बेटा आपको एल्पोर्टिस थ्योरी पढ़नी है, और आपको पढ़ना है कटेल्स थ्योरी। सो नाइस ऑफ यू। ट्रेट कम टाइप अप्रोच आपके सिलेबस में नहीं है, और इसमें बेटा आइजैक्स थ्योरी,
आइजैक स्टोरी, और एक मॉडल है OCEAN मॉडल, ओशन मॉडल, ये ट्रेट कम टाइप अप्रोच। और जब हम बेटा साइकोडायनेमिक की बात करते तो इट इज नन अदर देन सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड, भाई जिसको ये वाला नाम याद नहीं होगा ना, अगेन आई एम सेइंग उसका कोई हक नहीं बनता साइकोलॉजी और एजुकेशन लेने का। तो ये ऐसा नाम है, ऐसा नाम है, ऐसा नाम है जो एक एजुकेशन स्टूडेंट को इट्स मस्ट, you must remember these names my dear because these are very much important personalities, right? तो अगर ये नाम याद नहीं रहा तो फिर क्या याद रहा बेटा? हाँ, तो इसको याद रखना ज़रूरी है। तो ये है डिफरेंट अप्रोचेस, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम आने वाला है, हम आपको बताएंगे चार पॉइंट्स सब में आपको मतलब ऐड करने हैं, 4-5 पॉइंट्स, ठीक है? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं बेटा। जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, पहला सेक्शन जो होगा वो 8 मार्क्स के होंगे और हर किसी क्वेश्चन का 3-3 मार्क होगा, ठीक है? पहले 8 क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन हैज़ 3 मार्क्स। जो नेक्स्ट आएगा शायद 9 मार्क का होगा, 4 क्वेश्चन उसमें होंगे लेकिन चारों में इंटरनल चॉइसेस होंगे और लिखा होगा, 2 में से 1 आपको करना है, हो गया दूसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन जो है उसमें आपको 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से आपको 2 करने होंगे, ठीक है? तो ये है आपका पेपर पैटर्न, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो टेंशन लेना नहीं चाहिए आपको। चले बेटा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो टाइप अप्रोच होगा। तो दोनों थ्योरीज हम कंप्लीट करेंगे, वन इज कार्ल यंग्स क्लासिफिकेशन एंड शील्डन्स क्लासिफिकेशन। देखिए भाई, हम आज बात करेंगे शील्डन्स क्लासिफिकेशन। बेसिकली ये जो शील्डन्स क्लासिफिकेशन है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था विलियम शील्डन। और विलियम शील्डन, आपको लेट मी टेल यू, इसके रिलेटेड एक हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे, वो ये है कि उसको फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था। और जब उसने पीएचडी की वर्क मतलब हासिल की थी, पीएचडी लेकर जब उसने पीएचडी किया तो उसमें इसने वर्क इसी पर्सनैलिटी पे ही किया था। तो ही एक्चुअली टुक 4000 फोटोग्राफ्स, और उन 4000 फोटोग्राफ्स को इसने ऑन द बेस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ही क्लासिफाइड द पीपल इनटू 3 टाइप्स। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे विलियम शील्डन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। On the basis of body structure, William Sheldon, on the basis of body structure, divided the personality into 3 types. Into 3 types बेटा। तो सिंपल सी बात है, fat, thin and in between। तो पीपल ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, मोटा, पतला और दरमियानी, ठीक है? ना ज्यादा मोटा और ना ज्यादा पतला, ठीक है? जो मोटा था उसका नाम उसने रखा एंडोमॉर्फ। मैं पहले समझाऊंगा फिर मैं लिखूंगा। एंडोमॉर्फ इंक्लूड्स इन व्हाट? फैट पीपल। अनदर इज ectomorph. They are just like Netraj pencil. I'm sorry to say, Netraj pencil here means they are very thin. Okay, they are very thin. So ectomorph. So they are very thin people. And my dear, those who are not too thin, who are not too fat, they are highly muscular. So they are mesomorphic. So my dear, on the basis of body structure, William Sheldon classified the people into 3 main types. One is endomorph, another is ectomorph, another is mesomorph. So how many personalities are there as per the William Sheldon? तो there are 3. तो इनका जो डिस्क्रिप्शन है, अब देखिए, जो एंडोमॉर्फ होगा वो मोटा होगा, तो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो हाईली डेवलप्ड होंगे। इंटरनल ऑर्गन्स यानी प्रोट्रूडेड बैली। जो एक्टोमॉर्फ होगा, आपको लगेगा उसमें बैली है ही नहीं, उतना ज़्यादा
वो पतला होगा, ऐसा लगेगा कि उसमें बेली है ही नहीं। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना वो हाईली अंडर डेवलप्ड है। लेकिन मीजोमॉर्फ में हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर, राइट। एंडोमॉर्फ में वेल डेवलप्ड विजरल ऑर्गन्स। एक्टोमॉर्फ में एज इफ देयर इज नो विजरल ऑर्गन इनसाइड द बॉडी। मीजोमॉर्फ में वेल डेवलप्ड, वेल स्ट्रक्चर, राइट। हो गया एक कैरेक्टर। नंबर 6, ये जो एंडोमॉर्फ मोटे लोग होते हैं वो हंसमुख ज्यादा होते हैं, फ्रेंड ज्यादा बनाते हैं, सोशल है, ईटेबल है, टॉकेटिव है, एटसेट्रा, दे आर एक्सट्रोवर्ट्स। लेकिन जो थिन पीपल है, थिन पीपल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जो थिन पीपल है वो रिजर्व्ड होते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, आउटिंग नहीं करते हैं, फ्रेंड ज़्यादा नहीं बनाते हैं, ठीक है। जो मीजोमॉर्फ है उसमें थोड़ा बहुत कैरेक्टर एंडो के भी होते हैं और थोड़ा बहुत एक्टो के भी होते हैं, तो इट्स इन बिटवीन, राइट। तो ये दो दो चार चार कैरेक्टर्स हम आपको बताएंगे। तो अब मैं एक कॉलम में हम लिखेंगे एंडोमॉर्फ, दूसरे कॉलम में लिखेंगे एक्टोमॉर्फ, तीसरे कॉलम में लिखेंगे मीजोमॉर्फ। जस्ट वेट। Okay, my dear, so this is the brief description of Schilden's classification. तो as you can see clearly on the board, मैंने कहा कि on the basis of the body structure, Schilden has classified the people into 3 types. One is the endomorph, mesomorph and ectomorph. तो यहाँ पे 2-2, 3-3 पॉइंट्स मैंने लिखे। बिल्कुल अगर आपके एग्जाम में ये आता है ना बेटा, बिल्कुल ऐसे लिखो, बिल्कुल ऐसे लिखो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये सारे 4-4 पॉइंट्स सबके लिखोगे। वहाँ पे अगर आपको डिफरेंस भी आ गया ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टो, एंडो एंड मीजो, तो यू कैन क्लियरली राइट दीज पॉइंट्स। ओके ओके। तो एंडोमॉर्फ, विजरल, मैंने आपको कहा एंडोमॉर्फ जो मोटे लोग होते हैं उनके जो फेस होते हैं वो राउंड होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। तो इनके जो विजरल ऑर्गन्स, अंदर के ऑर्गन्स जो है ना वो प्रोट्रूडेड होते हैं, हाईली डेवलप्ड। तो मैंने क्या लिखा, विजरल ऑर्गन्स, समझ आ गया, मतलब काशिर पे अंदरम वंदरम अंदरिम जन इंटरनल ऑर्गन्स जो हाईली डेवलप्ड आसन। तो विजरल ऑर्गन्स हाईली डेवलप्ड हो गया एक। तो इनका दूसरा नाम जो है इट इज दे आर कॉल्ड विजरोटॉनिक। तो याद रखना, विजरोटॉनिक पर्सनैलिटी इज दैट पर्सनैलिटी इन विच द विजरल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स आर हाईली डेवलप्ड। दिस इज द सेकंड नेम ऑफ एंडोमॉर्फ। ओके, इनका जो सोमैटिक यानी स्ट्रंग जो होती है वो बिल्कुल वीक होता है, वीक सोमैटिक स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स, but they are highly social, they are extrovert and they are lovable, right? So this is endomorph. तो चलते बेटा mesomorph, बिल्कुल अगेंस्ट कैरेक्टर लिख सकते हैं। They have a balanced viscera, they have a strong somatic character, somatic structure, they are somatotonic, muscular, somatotonic, they are highly energetic but they are aggressive as well. They are highly aggressive, they are energetic, they are muscular. You can add these characteristics to what? Mesomorph. I hope beta you are enjoying the lecture, right? तो लास्ट में ectomorph है। Ectomorph I already told you as if there are no visceral organs, they are highly underdeveloped. तो underdeveloped viscera, but इनका जो नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल वो काबिल होते हैं, वो आर्टिस्टिक होते हैं, उनका ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड होता है, तो दे आर सेरेब्रोटॉनिक। तो सेरेब्रोटॉनिक और एक्टोमॉर्फ्स, but they are fearful, introvert and artistic, my dear. So my dear, this is the classification of Schilden. So what is endomorph, mesomorph and ectomorph, viscerotonic, somatotonic and cerebrotonic. I hope बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया। If really बेटा तो देर किस बात की है, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चले बेटा लाइक ज़रूर करो, और अगर लाइक नहीं करते हो तो चलेगा, लेकिन शेयर आपको ज़रूर करना है, क्योंकि शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे हैं यार जो थर्ड सेमेस्टर के, कम से कम थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा कम देखते हैं, उनको मुझे लगता है कि पता ही नहीं है कि मेरे चैनल के बारे में। आई रिक्वेस्ट फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स माय डियर, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो थर्ड सेम में पढ़ते हैं, सेकंड सेमेस्टर पढ़ते हैं, या जो 12th जिन्होंने पास आउट किया है अब वो कॉलेज आना चाहते हैं, तो उनको भी आप मेरी चैनल के बारे में कह सकते हो, उनके साथ शेयर कर सकते हो, बिकॉज यू नो शेयरिंग इज केयरिंग, राइट माय डियर। तो आई नीड यूर सपोर्ट। तो बेटा ये थी शील्डन्स क्लासिफिकेशन। शील्डन्स क्लासिफिकेशन के बाद जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है, चलते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन भी हम जल्दी से हम आपको बताएंगे। तो व्हाट इज द सेकंड क्लासिफिकेशन जो आपके सिलेबस में है, दैट इज कार्ल यंग्स क्लासिफिकेशन। कार्ल यंग्स, इट इज जंग रिटन
but pronounced as young. Carl Jung's classification. Carl Jung's classification. On the basis of social interest, my dear, Carl Jung classified the people into 3 types. ये भी बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है. One is extrovert. Extrovert. Another is introvert. And my dear, another is ambivert. Ambivert. देखो जो मैंने एंडोमॉर्फ में मैंने कहा हाईली सोशल एक्सट्रोवर्ट, लेस सोशल इंट्रोवर्ट, बट इन बिटवीन एम्बिवर्ट. फ्रेंड्स ज्यादा ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, इसमें ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं. इसमें डर बिल्कुल भी नहीं होता है, ये डरपोक है. ये मतलब अपनी लाइफ में सीरियस नहीं होता है, ये बड़ा सीरियस होता है अपनी लाइफ में. कैरियर को लेकर कोई परेशानी नहीं, बट कैरियर को लेकर बड़ी ज़बरदस्त परेशानी होती है. किसको? इंट्रोवर्ट बंदे को. लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हर कोई बंदा कंप्लीटली एक्सट्रोवर्ट होगा या हर कोई बंदा इंट्रोवर्ट होगा? अरे यार नहीं. वी डोंट हैव 100% एक्सट्रोवर्टनेस एंड वी डोंट हैव 100% इंट्रोवर्टनेस 100%, बट वी हैव थोड़ा इसमें और थोड़ा इसमें. तो व्हाट इज थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें? व्हाट इज दैट? दैट इज एम्बिवर्ट. दैट्स एम्बिवर्ट. तो एम्बिवर्ट मीन्स you have the shabash characteristics of introvert, and sometimes you have the characteristics of extrovert. Sometimes you are very happy, you mix with the friends very clearly, very easily, but sometimes you remains silent. You don't want to talk to anybody, you want to sit alone in the room. Okay, sometimes you are very serious, sometimes you are not serious, sometimes you enjoy your life, sometimes you are very gloomy. तो इसका क्या मतलब है भाई? We have the personality of what type? Ambivert. So what are the different characteristics? इसमें भी 3 पॉइंट्स, इसमें भी 3 पॉइंट्स और इसमें भी 3 पॉइंट्स हम आपको बताएंगे. तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं. ओके माय डियर, जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपको बताए तो डायरेक्टली मैंने एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट में लिखे. तो समटाइम्स वी शो एक्सट्रोवर्टनेस, समटाइम्स वी शो इंट्रोवर्टनेस, सो दैट्स कॉल्ड एम्बिवर्ट. मैंने एम्बिवर्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप थोड़ा इसमें भी लिखेंगे और थोड़ा इसमें भी लिखेंगे. देखो एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या है? यू आर लवेबल, यू आर अफेक्शनेट, यू गो into the parties, you are materialistic, and so there are so many points that you can easily write. Okay, sociable, lovable, affectionate, practical, materialistic, and very active, but sometimes diplomat also. Okay, and he helps consciously, दिखावे के लिए, but unconsciously he is helpless. ओके, ये भी लिख सकते हैं. इंट्रोवर्ट में रिजर्व्ड है, सॉल्टिट्यूड, अलग पसंद हो, रहना पसंद करता है. उतना ज़्यादा सोशल नहीं है, उतना ज़्यादा लवेबल नहीं है, उतना ज़्यादा अफेक्शनेट नहीं, उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, उतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है. रिजर्व्ड है, मूडी है, ज़्यादा बात नहीं करता है, आइडियलिस्टिक है. तो बिल्कुल अपोजिट किनके? एक्स्ट्रावर्ट के. तो समटाइम्स इफ यू शो दिस, समटाइम्स इफ यू शो दिस, यू आर एम्बिवर्ट. सो दिस इज द थ्योरी, दैट इज कार्ल जंग्स क्लासिफिकेशन. आई होप इट आपको अच्छी तरह से पसंद आया. थैंक यू, मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग. ओके, और कुछ टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना. अभी 24 का आपका पेपर आने वाला है, तब तक इंशाल्लाह हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम अच्छी तरह से कवर करेंगे. और अगर टाइम फिर बच जाता है, मैं आपके साथ पेपर पैटर्न भी डिस्कस करूंगा और साथ में ही आपको अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जो कल आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे. थैंक यू, मेला ब्लेस यू. द ओनली थिंग दैट आई मस्ट टेल यू, मेरे लिए दुआ करना और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना. अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करो. थैंक यू, मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.